आज के वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के सेशन 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल में हम लोग 27 मतलब 27 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। जो चैप्टर नंबर 9 है, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसमें हम लोग 20 नंबर जो एग्जाम्पल 27 नंबर जो एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं कि क्या हमें सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे ए तो यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो ए बी सी बोला एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। यहाँ पे जो सी लौक रहा है, सी दिखाई दे रहा है, तो सी कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे सी बता दिया है, सी क्या है? समकोण है, पहले से दिया गया है। जो दिया गया हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है जो यहाँ पर कोण सी है, सी का नाम क्या है? ए सी बी। जो कोण ए सी बी है यह कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यहाँ हमें देकर रखा है कि ए सी बी जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। एम कर्ण बोला, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है कर्ण ए बी, अब सी यहाँ पर 90 डिग्री, इस करने का बोला क्या होगा? कर्ण होगा। मतलब ए बी हमारा है कर्ण, अब बोला एम जो है एम ए बी का मध्य बिंदु है। कर्ण ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। एम मध्य बिंदु है, कहने का मतलब ए एम बराबर क्या है? बी एम मध्य बिंदु, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो दूसरा हो गया ए एम बराबर बी एम, चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये में देख रखा है कि m जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो हमें ये दोनों जो भुजा है, दोनों भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ए एम बराबर क्या लिख देंगे हम लोग? बी एम लिख देंगे। इसलिए ए एम बराबर क्या हो गया? बी एम हो गया। ये भी हमें दिया गया है, ए एम बराबर क्या है? बी एम है। इसके बाद सी को m से मिलाकर, बोला सी को m से मिलाकर, तो दिखाई दे रहा सी यहाँ पर है, तो सी को m से मिलाकर, सी को किससे मिला दिया? m से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि dm बराबर cm मिलाकर, तो बोला d तक, कहाँ तक? d तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, d तक, d दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो cm को, c को m से मिलाकर, क्या बोला? c को m से मिलाकर d तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि dm बराबर cm है। dm बराबर क्या है? cm है। ये दोनों जो है, दोनों क्या है? इक्वल है। क्या बोल दिया? dm बराबर क्या है? cm है। इसके बाद हमें दे रखा है dm बराबर क्या? cm। इसमें तीन चीज मालूम हो गया, ए तीन चीज हमें मालूम है। जितना चीज दे दिया है, बिंदु d को बिंदु b से मिला दिया जाता है। बिंदु d को, बिंदु d यहाँ पर है, बिंदु b यहाँ पर है, तो बिंदु d को बिंदु b से मिला दिया जाता है। यहाँ मिलाया हुआ है, देखिए आकृति। अब दर्शाइए, क्या बोल रहा है? दर्शाइए, हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या सब करना है, उन बातों को देख लेते हैं। नंबर 1 में हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सब सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। नंबर 1 में जो हमें सिद्ध करना है, ये बोला है त्रिभुज, त्रिभुज AMC सर्वांग ट्रायंगल क्या है? BMD। ये होगा पहला। इसके बाद दूसरा इसमें बोला है ADBC समकोण, एक समकोण है, DBC एक समकोण है। इसमें नंबर तीसरा जो है, नंबर तीसरा हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज, त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग ट्रायंगल क्या है? ACB। उसके बाद नंबर जो चौथा है, चौथा में बोला है CM इक्वल टू हाफ AB। इन चार चीजों का हमें प्रूव करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब 1 नंबर से प्रूव करना प्रारंभ करते हैं कि 1 नंबर में हमें क्या सिद्ध करना है। तो 1 नंबर में सिद्ध बोला है, सिद्ध करने के लिए AMC ये बड़ा ट्रायंगल आ गया। AMC सर्वांग ट्रायंगल है BMD, किसके सर्वांग है? BMD के। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले गया है।
इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या सम मालूम है, किसमें किसमें, इसमें और इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों भुजा इक्वल है। इसके बाद ये भी दोनों भुजा क्या है, इक्वल है, दोनों बात पहले से दिया गया है। इसके बाद नंबर तीसरा हम लोग खुद से निकाल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलते हैं पहला प्रूफ करने। पहला हमें क्या प्रूफ करना है, तो जिसको हमें प्रूफ करना उस त्रिभुज को हम लोग उठा लेंगे। इसका बाद क्या है, दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या कर लेते हैं, उठा कर यहाँ पर रख लेते हैं। तो किसमें किसमें जाना है, पहला त्रिभुज का नाम है AMC, इस त्रिभुज का नाम बोलेंगे AMC, तथा दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है DMB चाहे BMD, दूसरा का नाम क्या है BMD। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हमें जाना है, किसमें किसमें, AMC तथा BMD, AMC तथा BMD दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो दोनों ट्रायंगल हम लोग जाएंगे, तो जाएंगे इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा, इसमें AM और इसमें BM दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहला हम लोग लिखेंगे क्या, AM बराबर क्या है, BM है, AM बराबर क्या है, BM है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऊपर में दिया गया है AM बराबर क्या है, BM है। तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ये दोनों जो बात है क्या किया गया है, दिया गया है, AM बराबर BM दिया गया है। इसके बाद दूसरा चीज हमें दिखाई दे रहा है, इसमें है CM और इसमें है DM, दोनों क्या है, इक्वल है। DM बराबर क्या है, CM है, ये भी दिया गया है। दूसरा चीज हमें मिल गया, CM बराबर क्या है, DM है, CM बराबर DM, ये भी क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, गिवन लिख देंगे, मतलब दिया गया है। इसके बाद तीसरा हम लोग जान चुके हैं, ये दोनों एंगल बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से हम लोग का दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल में नाम है इसका AMC, तो इस ट्रायंगल में हो गया एंगल AMC इक्वल टू, इस ट्रायंगल में हो गया DMB चाहे BMD, दोनों एंगल इक्वल है BMD। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब शीर्षाभिमुख कोण से। किससे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। और शीर्षाभिमुख कोण से दोनों चीज इक्वल हो गया। तो अब हमें तीन चीज इसमें मिल चुका है, ये भुजा है, ये एंगल है, ये भुजा है। एक त्रिभुज का दो भुजा और इसके अंतर्गत एक कोण, चाहे अंतर्विष्ट एक कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और अंतर्विष्ट कोण के बराबर है। इसमें दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कौन सा रूल से, SAS, पहले भुजा उसके बाद कोण है उसके बाद फिर से भुजा। तो SAS सर्वांग समता से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, BMD, ऐसा हो जाएगा। AMC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, BMD। पहला हमें यही प्रूफ करना था, तो पहला हो चुका है हमारा प्रूफ। क्या हो चुका है, प्रूफ। कैसे हो चुका है, SAS सर्वांग समता से। किससे हो चुका है, SAS सर्वांग समता से। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा हम बोल रहा है DBC एक समकोण है। DBC क्या है, एक समकोण है। तो DBC देखिए कहाँ पर है, DBC यहाँ पर है। ये जो वैल्यू बोल रहा है कितना हमें सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। किसका, DBC का। DBC इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो हमें DBC का वैल्यू जो प्रूफ करना है वो करना है 90 डिग्री। अब इसको हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये दोनों, इसका जो वैल्यू है 90 डिग्री चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए अगर इस एंगल का और इस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दोनों का योग, तो इसका तो पहले से ही 90 है, तो इसका तो 90 निकलेगा ही। वो कैसे निकल सकता है, दोनों का योग 180, क्यों, क्योंकि AC समांतर हम लोग DB कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AC समांतर क्या कर सकते हैं, DB कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए कि सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का बात हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है उसका प्रत्येक अंग मतलब कोरस्पॉन्डिंग अंग इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। CPCT से, उसको किससे इंडिकेट करते हैं, CPCT से। यहाँ से CPCT से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों भुजा क्या बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है। तो इसके सामने का जो एंगल है, इसका सामने का जो एंगल है CPCT से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सामने के बराबर भुजा के सामने के कोण को संगत बोल करते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। बराबर भुजा के सामने का कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये दोनों बराबर, तो इसके सामने का ये हो गया और इसके सामने का ये हो गया, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
इस कोण का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? CDB। क्या हो जाएगा? CDB। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं कोण CDB बराबर कोण क्या हो जाएगा? CDB बराबर कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ACD, और चाहे ACM भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ACD लिख देते हैं। ये जो एंगल है D मतलब CDB चाहे BDC, यहाँ पे क्या है? CDB ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दोनों इक्वल होगा। CPCT से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? CPCT से। CPCT से क्या हो गया? क्या यह संगत पाठ है? संगत पाठ है। कैसे है? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर था। हम लोग एक स्टार पॉइंट पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, अगर बराबर भुजा है एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में बराबर जो भुजा होता है उसके सामने के कोण को बोलते हैं हम लोग संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। इसके सामने का ई वाला कोण आ गया और इसके सामने का कोण ई वाला आ गया, ये दोनों कोण संगत है। तो संगत कोण को हम, संगत जो पार्ट होता है उसको CPCT से इंडिकेट करते हैं। तो CPCT से सब बात क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब दोनों एंगल इक्वल है तो देखते हैं दोनों एंगल अब कौन सा एंगल है। अगर मान लीजिए ये दो रेखा हो गया, ऐसा वाला बात है, ये दो को रेखा हो गया, और इसमें जो इस प्रकार रेखा है, इस प्रकार ऐसे रेखा है, ऐसे है, ऐसे ही है ना, ऐसे है, और इसमें मालूम है ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। जब दो रेखाओं को एक रेखा चाहे त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। ये जो दोनों कोण है, कोण कौन सा है? एकांतर कोण है। यहाँ पे जो ई वाला कोण है, ई वाला कोण है, एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर है, क्या है? एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर है। तो एक प्रमेय क्या कहता है हमें कि यदि दो रेखाओं एक त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे और एकांतर कोण बराबर हो, कोई भी एकांतर कोण हो, अंतः एकांतर कोण हो, बाह्य एकांतर कोण हो, कोई भी एकांतर कोण हो, तो एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। मतलब ये दोनों रेखा हमें क्या दिखाई देगा? समांतर दिखाई देगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं BD समांतर AC। BD जो समांतर होगा, चलिए DB जो समांतर होगा किसके होगा? BC के होगा। DB समांतर क्या होगा? AC। BC बोला गया था। DB जो समांतर होगा किसके होगा? AC के समांतर होगा। ये दोनों समांतर है। अब समांतर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC एक त्रिज्या रेखा हो गया। इसके लिए क्या हो गया? ये जो BC है, BD और CA चाहे DB और AC के लिए एक त्रिज्या रेखा का काम करेगा कौन? BC। अब ऐसा वाला बात पढ़ चुके हैं, ये दो रेखा हो गया और इसको एक त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसकी एक ही ओर के, इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? एक थ्योरम है, यदि दो रेखाओं के, यदि दो समांतर रेखाओं के एक त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस कोण का योग और इस कोण का योग, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या बोल सकते हैं? एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री निकलेगा? 90 डिग्री निकलेगा। यहाँ से DBC का वैल्यू पता नहीं है, DBC को छोड़ देंगे और प्लस ACB का वैल्यू हमें दिखाई 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री लिखा गया। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब ACB का वैल्यू दिखाई दे रहा है कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, और प्लस बराबर में कितना है? 180 डिग्री है। इसलिए हम लोग यहाँ पर DBC का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 90 चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। दूसरा हमें सिद्ध करना था यही कि ये DBC जो है एक समकोण है। यहाँ तो DBC एक क्या है? समकोण है। ये प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो है DBC और ACB है। DBC और ACB, DBC और ACB। बड़ा वाला ट्रायंगल का बात क्या है? इसका और इसका, इन दोनों में कम से कम 3 चीज तो मालूम होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या सब मालूम है। किसमें किसमें? ई वाला बड़ा में और ई वाला बड़का में। तो क्या सब बराबर? देखिए BC तो दोनों के लिए है,
इसके लिए भी BC है और इसके लिए भी BC है, तो दोनों के लिए BC है। दूसरा, इस ट्रायंगल में E 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में E 90 डिग्री है, दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, दो चीज मिल गया। अब तीसरा चीज हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग जानते हैं ये दोनों तो सर्वांसम है। क्या सर्वांसम है? तो सर्वांसम है इसका जो भुजा है, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर ही होगा सीपीसीटी से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब दोनों इक्वल हो गया तो इस त्रिभुज में ई वाला भुजा, इस त्रिभुज में ई वाला भुजा मिल गया, तीन चीज। तो दूसरा प्रूफ करने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, दोनों को समान सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों को बराबर कर सकते हैं सीपीसीटी से। यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर क्या होगा, BD होगा। AC बराबर क्या होगा, BD होगा। ये किससे हो जाएगा, CPCT से। ये दोनों CPCT से इक्वल हो गया। अब दोनों ट्रायंगल हमें जाना किसमें किसमें, BDC और ACB, ACB और CBD, चाहे BDC में चाहे BCD में। चल जाते हैं त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज में, ACB चाहे ABC, ABC तथा दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, DBC। इस त्रिभुज का नाम हो गया DBC। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग जा रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले मालूम है ये जो उभयनिष्ठ भुजा BC तो दोनों के लिए है। इस वाला ट्रायंगल के लिए भी BC है और इस वाला ट्रायंगल के लिए भी BC है, दोनों के लिए BC है। तो पहला हम लोग लिखेंगे BC बराबर BC। क्या लिख देंगे, BC बराबर BC। यह क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है, दोनों में, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद दूसरा चीज हमें अभी निकाल चुके हैं कि AC बराबर क्या है, BD है। AC बराबर क्या है, BD है, यहाँ पर निकाल चुके हैं। AC बराबर दूसरा है BD, ऊपर निकाला गया है। AC बराबर क्या है, BD है। तीसरा, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, जस्ट तुरंत प्रूव किया गया है। यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर जो एंगल है ACB, एंगल ACB बराबर जो एंगल है किसके है, इसके, इसका नाम क्या है, DBC है। इसका नाम हो गया DBC और दोनों का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दोनों का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोगों को तीन चीज मिल चुका है, ये भुजा है, एक कोण है, एक भुजा है, ये भुजा है, एक कोण है, भुजा है। मतलब SAS सर्वांग समता से दोनों क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जो है और त्रिभुज जो है DBC, त्रिभुज DBC दोनों क्या है, सर्वांग है। ABC और DBC दोनों क्या है, सर्वांग है। किससे है, SAS सर्वांग समता से। किससे, SAS सर्वांग समता से प्रूफ हो गया। तो चलिए तीसरा नंबर में हमें यही प्रूफ करना था कि ये हो चुका है। अब चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर हमें सिद्ध करना है CM बराबर हाफ AB। क्या सिद्ध करना है, CM बराबर हाफ AB, यह सिद्ध करना है। चलिए चौथा नंबर में चल जाते हैं, CM और हाफ AB। AB दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, AB पूरा है और CM यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। तो हम लोग जानते हैं अभी कि AB जो होगा किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, CPCT से, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल है। E कर्ण हो गया, इसके लिए E कर्ण हो गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल के लिए E कर्ण हो गया CD और इस वाला ट्रायंगल के लिए E हो गया कर्ण AB। दोनों कर्ण क्या होगा, इक्वल होगा CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के सर्वांग है। यहाँ पर नंबर 4 में लिख सकते हैं कि AB जो है किसके बराबर है, AB जो है किसके बराबर है, CD के बराबर है। किसके बराबर है, CD के बराबर है। किससे है, CPCT से है। किससे है, CPCT से है। अब चलिए ध्यान, हमें हाफ AB चाहिए। क्या चाहिए हमें, हाफ AB चाहिए। तो हाफ दोनों तरफ लगा देते हैं, इधर हो जाएगा हाफ AB, इधर हो जाएगा हाफ CD। ऐसा तो कर ही सकते हैं। हाफ AB चाहिए तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, दोनों तरफ हाफ से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर हो गया हाफ AB इक्वल टू यहाँ पर हो गया हाफ CD। दोनों क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ AB
हाफ ए बी हमें चाहिए, हाफ ए बी क्या चाहिए, उसमें दिया गया है, हाफ ए बी को छोड़ देंगे और सी डी का आधा करेंगे, सी डी का आधा। देखिए ये दोनों पार्ट बराबर है, तो सी डी के आधा के बराबर ई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, तो हमें चाहिए क्या, सी एम चाहिए, तो सी डी का आधा हम लोग क्या ले सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देंगे सी एम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी एम। तो इस प्रकार हम लोग का प्रूव हो गया सी एम बराबर हाफ ए बी, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सी एम जो है, सी एम किसके बराबर है, हाफ ए बी के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था, ये भी हो चुका है प्रूव। उम्मीद करते हैं कि एक जो क्वेश्चन नंबर 27 है एग्जाम्पल का, ये क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक था, 1 2 3 4 4 को क्वेश्चन था, चारों का चारों प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कितना समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।